बात सबसे पहले यूपी पुलिस और ईडी ने एक ऐसे मौलाना को शिकंजा कसा है जो मदरसे में शिक्षक था। उसने चुपके से ब्रिटिश नागरिकता ले ली, लेकिन यूपी सरकार से भी सैलरी लेता रहा और जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जालसाजी का पर्दाफाश हो जाएगा तो वो ब्रिटेन भाग गया। आरोप है कि मैनचेस्टर में रह रहा मौलाना करोड़ों रुपए की फंडिंग इकट्ठा कर रहा है और यूपी में मदरसों का जाल बिछा रहा है। पहले यूपी एटीएस ने इस मौलाना की पड़ताल की और अब ईडी मौलाना के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अरे ब्रिटेन जाके सही करो। एक मौलाना जो जालसाजी का सरताज है, एक मौलाना धोखाधड़ी में जिसे महारत हासिल है, एक मौलाना जिसका घर तो भारत में है मगर रहता मैनचेस्टर में है और नागरिकता ब्रिटेन की है, एक मौलाना जो विदेश में रहकर सैलरी और पेंशन यूपी से लेता था, एक मौलाना जिसके तार आतंकियों से जुड़े हैं, एक मौलाना जो अपने एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग करवाता था, एक मौलाना जो अब ईडी की रडार पर है। जी हां, इस मौलाना का नाम है शमसुल हुदा खान। शमसुल हुदा खान पर अब ईडी ने शिकंजा कसा है। मौलाना के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, संत कबीर नगर से लेकर आजमगढ़ तक। बीते 2 दिनों से मैनचेस्टर वाले मौलाना के उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। जांच में ईडी को पता चला है कि मौलाना शमसुल हुदा को बड़े पैमाने पर विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। विदेशी फंडिंग से आजमगढ़ में इसने एक मदरसा बनवाया था। सूत्रों के मुताबिक आजमगढ़ के इस मदरसे के नाम पर शमसुल हुदा ने 1.5 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग भी हासिल की थी। यूपी पुलिस ने मौलाना पर 3 एफआईआर लिखी है। पहली में धोखाधड़ी का आरोप है, दूसरी में आपराधिक साजिश का आरोप है, तीसरी में विदेशी फंडिंग का आरोप है और इन्हीं आरोपों पर ईडी जांच कर रही है। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में शमसुल हुदा खान जो मदरसा संचालक था, उसके घर ईडी की छापेमारी चल रही है। यह ईडी की छापेमारी इसलिए की जा रही है क्योंकि शमसुल हुदा खान ने सरकारी पैसे को लिया, धन अर्जित किया, इसके साथ साथ फंडिंग इकट्ठा की और एनजीओ का संचालन किया। 1984 की भर्ती में उसने 2007 तक वह भारत में रहा। उसके बाद 2013 में ब्रिटिश की नागरिकता ले ली और 2017 के रिटायरमेंट तक वो सरकारी पैसा लेता रहा। मौलाना शमसुल मूल रूप से यूपी के संत कबीर नगर का रहने वाला है। 1984 में आजमगढ़ के मदरसे में इसकी तैनाती हुई। 2007 में ये पहली बार ब्रिटेन गया, ब्रिटिश नागरिकता भी ले ली, लेकिन बतौर मदरसा शिक्षक ये 2017 तक यूपी में नौकरी करता रहा, सरकार से सैलरी लेता रहा। रिटायरमेंट के बाद मौलाना शमसुल पेंशन भी उठाता रहा। इसने अपनी विदेशी नागरिकता का खुलासा नहीं किया। पूरे मामले पर ईडी ने छापेमारी शुरू की है, फिर चाहे वो आजमगढ़ हो या संत कबीर नगर, जो एनजीओ से उसका पैसा ट्रांसफर हो रहा था उसकी भी छानबीन की जा रही। सबसे बड़ी बात है उसने इस पैसे को विदेशों में भी ट्रांसफर किया था, उसकी भी अब छानबीन और ट्रेल को जोड़ा जा रहा है। ईडी की ये बड़ी छापेमारी है जिसमें कि कई अहम दस्तावेजों को बरामद किया गया है और अब ईडी इसमें और भी जांच पुख्ता तरीके से कर रही, क्योंकि शमसुल हुदा खान जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसमें और भी एंगल देखे जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि साल 2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। यूपी एटीएस की जांच में करोड़ों रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। एटीएस ने अपनी रिपोर्ट में भी यह दावा किया है कि शमसुल पाकिस्तान भी जा चुका है। पाकिस्तान यात्रा के दौरान मौलाना कई आतंकी संगठनों के संपर्क में आया था। ब्रिटिश की नागरिकता लेने के बाद भी मौलाना शमसुल भारत के नागरिक के तौर पर भी सरकारी लाभ लेता रहा। सूत्रों की माने तो 2017 में जब वो यूपी आया था तो चुनाव में वोट भी किया था। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और माना जा रहा है कि जांच के दायरे में कई और नाम भी आ सकते हैं। विदेशी फंडिंग, सरकारी वेतन और आतंकी कनेक्शन जैसे गंभीर आरोपों के बीच अब ये मामला और भी संवेदनशील हो गया है। माना जा रहा है कि इसका नेटवर्क भारत से लेकर अन्य देशों तक भी शामिल है, जहां पर पैसों को इसने हेरफेर किया है और अपने एनजीओ के जरिए ट्रांजैक्शन की गतिविधियां की हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।